हाय गाइज, हाउ आर यू? माय नेम इज़ पवन एंड आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी हम अपनी पाइडेंटिक की प्लेलिस्ट चालू रखेंगे। लास्ट टाइम हमने एक पाइडेंटिक का एक फील्ड वैलिडेटर करके एक फंक्शन आता है, उसको हमने पढ़ा था। और क्या था ये, बड़ा शॉर्ट में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि इस फील्ड वैलिडेटर के माध्यम से हम किसी भी फील्ड को यहाँ पे चूज करके उस पे हम अपना कोई कस्टम लॉजिक या कस्टम ट्रांसफॉर्मेशन हम लगा सकते हैं। तो उसने यही किया था हमने कि एक हमने यहाँ पे एक डेकोरेटर बनाया था फील्ड वैलिडेटर का, और उसमें एक फील्ड पास किया था ईमेल। और उस ईमेल में हमने एक डोमेन नेम सेट किया था कि अगर किसी पर्टिकुलर यूज़र का डोमेन नेम इन डोमेन नेम में से एक है जो दिए गए वैलिड डोमेन नेम है, तो उस यूज़र की एंट्री हो जाएगी डेटाबेस में और उससे डेटाबेस से वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर कोई सिंपल लाइक दिस xyz@gmail.com या कुछ और है डोमेन नेम, तो यूज़र वेरीफाई नहीं होगा। तो इस तरह का हम एज़ पर अपनी बिज़नेस यूज़ केस के अकॉर्डिंग हम इस पे अपना कस्टम लॉजिक लगा सकते हैं किसी एक फ़ील्ड पे। हमें जब भी दूसरे फ़ील्ड पे कस्टम लॉजिक लगाना हुआ, तो हम अगेन एक नया जो है फ़ील्ड बनाएँगे वैलिडेटर, और उसमें नया हम अपना फ़ील्ड यहाँ का जो भी डिफाइन यहाँ पे फ़ील्ड है उसमें से एक नया फ़ील्ड हम पास करेंगे और उस पे अपना कस्टम लॉजिक या कस्टम ट्रांसफॉर्मेशन हम लगा देंगे। सो गाइस, ये तो लास्ट वीडियोज़ का था और आज हम पढ़ेंगे मॉडल वैलिडेटर। थोड़ा-सा चेंज है इस मॉडल वैलिडेटर में, ये भी पैरेंटिक का एक फ़ंक्शन है। इस मॉडल वैलिडेटर में हम क्या करते हैं कि हम इस पूरे मॉडल में हमारे ये पैरेंटिक का जो मॉडल है, क्लास बनाई है हमने, ये मॉडल जो है इसमें से जो भी हमारे जितने भी फ़ील्ड हैं, हम जो है इस मॉडल वैलिडेटर के थ्रू उसमें सारे फ़ील्ड ले सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे एक मॉडल वैलिडेटर बनाया है, इसका डेकोरेटर एट द रेट क्योंकि आगे लगा हुआ है इसके, तो ये एक डेकोरेटर बन गया। और इसमें मैंने मोड आफ्टर सेट किया है। बाय डिफ़ॉल्ट आफ्टर सेट होता है, लेकिन फिर भी आपको शो करने के लिए मैंने इसको आफ्टर दिखा दिया है कि जो भी ट्रांसफ़ॉर्मेशन होने के बाद जो डेटा आएगा उसके बाद ये दिखाई देगा। तो इसमें क्या किया है कि मैंने 2 चीज़ों पे यहाँ के ऐज और कॉन्टैक्ट डिटेल, इन दोनों फ़ील्ड्स को यूज़ किया है। और एक मेरा थीम क्या है कि मेरा एक हेल्थ केयर सेंटर है और मैं वो डेटा एक्सेप्ट करूँगा, इनपुट करूँगा अगर यूज़र की एज जो है 60 से ज़्यादा है, तो उसको एक कॉन्टैक्ट डिटेल में अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देना मैंडेटरी है। मैं ये कंडीशन अप्लाई करना चाहता हूँ और आपको ये क्लियर भी है कि इसमें 2 फील्ड इन्वॉल्व हैं। एक तो पहले मेरा जो मॉडल है वो एज वेरीफाई करेगा कि एज 60 है या 60 से कम है या ज़्यादा है, और दूसरा देखेगा कि अगर 60 प्लस है तो उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल में उसने इमरजेंसी नंबर दिया है या नहीं है, राइट? तो ये लॉजिक मैंने लिखा है इसमें कि फील्ड बनाया है मैंने, डेकोरेटर बनाया है मॉडल वैलिडेटर करके, और उसके बाद एक मेथड यहाँ पे डिफाइन किया है वैलिड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स, और इसमें क्लास मिली है इसको, और साथ में पूरा मॉडल, ये मॉडल जो है पूरा मीन्स सारे फील्ड इसको मिल गए यहाँ पे। और इसमें से किसी भी फील्ड पे मैं लॉजिक लगा सकता हूँ। मैंने जैसे कहा कि मॉडल डॉट एज ग्रेटर देन 60 एंड इमरजेंसी नॉट इन मॉडल कॉन्टैक्ट डिटेल। अगर ऐसा है तो रेज कर दीजिए वैल्यूडर, और वैल्यूडर में क्या लिखना है कि क्लाइंट ओल्डर देन 60 मस्ट हैव एन इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, ठीक है। और ये वापस हम इस मॉडल को फिर वापस हमने जो ये मॉडल है हमारा इसको रिटर्न कर देंगे, तो जो भी फील्ड होंगे उसमें आ जाएंगे मॉडल के अंदर। अब आप ये देखिए कि इसमें एक चीज़ और बता दूँ, छोटी सी, बहुत छोटी चीज़ है, वैसे आपने पाइथन पढ़ा, आप जानते होंगे कि अगर हम किसी क्लास के अंदर कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसे मेथड बोला जाता है, राइट? अगर हम क्लास के बाहर करते हैं तो उसे हम सिंपली फंक्शन बोलते हैं, उसको मेथड नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर हम किसी क्लास के अंदर कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो उसे मेथड बोलते हैं हम, राइट? तो एक छोटी चीज़ थी जो मेरे को आपको बतानी थी। अब देखिए कि मैंने यहाँ पे क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में जो एज दी है वो 45 दी है। ज़ाहिर सी बात है ये 60 से कम है, तो इसके लिए हमें कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने दी भी नहीं है, ये कॉन्टैक्ट डिटेल है, इसमें कोई इमरजेंसी नंबर नहीं है, सिर्फ़ फ़ोन नंबर है। तो आई थिंक अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये सक्सेसफुली डेटा अपडेट या इंसर्ट हो जाना चाहिए, और मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको चलाता हूँ यहाँ से।
राइट। तो आप ये देख सकते हो इसने कह दिया कि डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। इसमें मैंने नेम प्रिंट कराया था, एज, और एक मैरिज वाली जो कंडीशन थी वो बूलियन ऑपरेटर था, वो फॉल्स मैंने उसमें दे रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉल्स दिया हुआ है मैरिज वाला। तो इसमें 3 चीज़ें प्रिंट कर दी मैंने, 3 ही चीज़ें इससे यहाँ पे नेम, एज और मैरिड प्रिंट कराई थी। अब गाइस देखिए कि अगर मैं एज को यहाँ पे 65 या 75 कुछ कर देता हूँ, 65, राइट? मैं इसको सेव करता हूँ। तो एज अब 60 से बड़ी हो गई है, मैंने यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नहीं दिया है, तो कायदे में इसको एरर देनी चाहिए कि आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नहीं है क्योंकि आपकी एज 60 से ऊपर है, तो ये डेटा फीड, इंसर्ट या अपडेट नहीं होगा, राइट? तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, जो मैंने चेंजेस किए हैं, उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ यहाँ से। ओके, अब मैं देखता हूँ क्या इसने कहा। अब आप ये देखिए कि इसमें ये साफ कह रहा है वैल्यू एरर। दे रहा है कि क्लाइंट एज ओल्डर देन 60 मस्ट हैव एन इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, राइट? तो इसने एक एरर थ्रो कर दी क्योंकि जो मैंने एज दी है वो 60 से ज़्यादा है, 65 है, और मैंने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इसे नहीं दिया हुआ है। तो इसने एरर रेज कर दी और डेटा को अपडेट या जो भी मैंने ऑपरेशन नीचे लगाए हैं उसको नहीं किया इसमें। अब 65 एज है, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक जो है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ, राइट? तो ये फ़ोन नंबर हो गया, और इसमें मैं जो है यहाँ पे कॉमा लगा के यहाँ पे मैं इसको, ये जो मेरा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट मैंने बना के रखा हुआ था यहाँ पे, इसको कॉपी, और यहाँ पे मैं इसको जो है ऐड करता हूँ, राइट? गलत जगह ऐड हो गया, कंट्रोल जेड, इस ब्रैकेट के अंदर आएगा ये। तो ये मैंने इसमें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट ऐड कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको कोड को फिर से रन कराऊँगा। अब क्योंकि मेरी एज 65 है और मैंने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, तो इसे एरर नहीं थ्रो करनी चाहिए, और ये मेरा जो डेटा अपडेशन या जो भी इंसर्शन है यहाँ पे मैंने अपडेट किया हुआ है, वो सक्सेसफुली हो जाना चाहिए। तो मैं इसको रन करता हूँ अब। अब देखिए आप कि यहाँ पे इसने अगेन जो है ये एज देखिए 65 है। इसने डेटा वेरीफाई करके इसने इसको अपडेट कर दिया। तो इस तरह से हम किसी भी एक से ज़्यादा फ़ील्ड पे अगर हम कुछ कस्टम कोड लिखना चाहते हैं, कुछ कस्टमाइज़ेशन लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए मॉडल वैलिडेटर पूरे मॉडल के फ़ील्ड को ले आता है, उस पे हम कोई भी कोड चला सकते हैं, और इस तरह से हम इसको मॉडल वैलिडेटर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा मॉडल वैलिडेटर हुआ, और साथ में अब इसके बाद मैं जो है आपको एक चीज़ और बताऊँगा, एक आता है कंप्यूटेड फ़ील्ड करके। कंप्यूटेड फ़ील्ड पाइंटिक का ही एक फंक्शन है। तो इसमें क्या है कि जैसे ये मेरा पूरा मॉडल है, इस मॉडल के अंदर ही कई सारे फ़ील्ड डिफ़ाइन हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि किसी भी 2 फ़ील्ड के बेस पे मैं एक नई चीज़ कैलकुलेट या कंप्यूट करना चाहता हूँ। राइट? जैसे मेरे पास जो है यहाँ पे वेट है और हाइट है। अब आप जानते हैं कि जो बॉडी मास इंडेक्स होता है वो वेट और हाइट का फंक्शन होता है, राइट? अब मैं चाहता हूँ कि इन द गो ये मेरे को जो मेरा पैरेंटिक मॉडल है वो मेरे को बीएमआई कैलकुलेट करके दे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले कंप्यूटेड फील्ड यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। उसके बाद मैं एक यहाँ पे अगेन मैं एक यहाँ पे डेकोरेटर बनाऊँगा। आप देख सकते हैं ये डेकोरेटर यहाँ पे। उसके बाद एक यहाँ पे मुझे एक और डेकोरेटर एट द रेट प्रॉपर्टी करके लिखना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। जैसे हमने फील्ड में देखा था वहाँ पे क्लास मेथड लिखते थे, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हम क्लास मेथड लिखते थे, ऐसे ही यहाँ कंप्यूटेड फील्ड में हमें एक जो है प्रॉपर्टी करके कैलकुलेटर लगाना ज़रूरी है, राइट? उसके बाद फिर एक अपना वही क्लास के अंदर बना रहे हैं तो ये मेथड हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं रहेगा। बॉडी मास इंडेक्स करके मैंने बनाया है ये फंक्शन मेथड, और उसके अंदर ये सेल्फ में पूरा इसको ये सारी चीज़ें मॉडल इसके अंदर इसको मिल जाएगा। और जो इसकी आउटपुट होगी वो डेटा टाइप हमने यहाँ डिफाइन कर दिया है। जो नया पैरामीटर कैलकुलेट करके आएगा, इसमें से नया फील्ड कैलकुलेट होगा, उसका डेटा टाइप क्योंकि डिफाइन करना ज़रूरी है, तो वो फ्लोट में होगा यहाँ पे, राइट? अब मैंने क्या किया है कि एक फार्मूला यहाँ पे लिख दिया है कि सेल्फ डॉट वेट अपॉन सेल्फ डॉट हाइट का स्क्वायर, ठीक है? ये एक फार्मूला आता है बॉडी मास इंडेक्स का, ये मैंने फीड कर दिया है। इसको 2 डेसिमल प्लेस तक मैंने इसको राउंड अप कर दिया है, ठीक है? राउंड लगा के मैंने 2 डेसिमल प्लेस यहाँ पे लगा दी हैं, तो ये 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड होके दिखाएगा, राइट? और जो भी मेरा बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट हुआ है वो वापस जो है हमको मॉडल में जो आउटपुट होगी उसमें रिटर्न हो जाएगा। ओके,
तो ये है। अब फिर मैंने क्या किया, अपना डेटा यहाँ पे दिया। डेटा में मैंने जो है 2 चीज़ें इसको मस्ट रहेंगी। तो पहला वेट रहेगा, वो मैंने दे रखा है, और दूसरा हाइट मैंने जो यहाँ पे 1.72 मीटर इसको दी हुई है। अब देखिए कि जैसे ही मैं इस कोड को रन करूँगा, वैसे ही मैंने यहाँ पे एक और चीज़ प्रिंट कराई है, बॉडी मास इंडेक्स करके, क्लाइंट डॉट बॉडी मास इंडेक्स करके, राइट? तो ये मेरे को जब ये मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मुझे एक नया पैरामीटर बॉडी मास इंडेक्स एक फ्लोट में कैलकुलेट करके देगा, और इसलिए इस फील्ड का नाम जो है कंप्यूटेड फील्ड रखा गया है। तो मैं इस कोड को रन करके दिखाता हूँ, और सेव करता हूँ पहले मैं, और उसके बाद रन करता हूँ, राइट? ये हो गया रन। और आप देख सकते हो कि इसमें जो है इसने मुझे जो है सारी चीज़ें कैलकुलेट करके दे दी हैं। एक तो जो मैंने दी थी वैल्यूज़ को, नेम, एज, और ये तीसरा वाला 73.4 वेट हो गया, 1.72 मीटर हाइट है, और जो ये ऑन द गो इसने कैलकुलेशन किया है बॉडी मास इंडेक्स का 24.81, वो इसने दे दिया है। और जैसा कि हमने डिफाइन किया था कि हमें राउंड करना है इसको 2 डेसिबल प्लेस तक, वो भी इसने 2 डेसिबल प्लेस तक इसको राउंड कर दिया है। तो ये एक बड़ी काम की चीज़ है, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है कि हम कुछ डिफाइंड पैरामीटर देते हैं, फील्ड देते हैं इसको, मॉडल को, और उसमें से कुछ कैलकुलेट कराना चाहते हैं, तो उसका हम फंक्शन यहाँ पे एक डेकोरेटर लगा देंगे कंप्यूटेड फील्ड के साथ, और वो हमें कैलकुलेट करके फार्मूला दे देंगे, वो हमें पूरा कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा था। आगे चल के हम कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ भी कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी इन द गो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट गाइज? तो ये 2 चीज़ें आज मुझे आपको पढ़ानी थी। पहली थी हमारी मॉडल वैलिडेटर, और दूसरी थी ये कंप्यूटेड फीड, राइट? तो आई थिंक कि मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि आपको बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में ये चीज़ें समझ में आ जाएँ, और होप कि आपको समझ में भी आ गई होंगी। और एक और हमारे पास एक लास्ट वीडियो कल मैं आपको पेडेंटिक इस प्लेलिस्ट का दूँगा। उसमें जो भी एक छोटा-मोटा टॉपिक बचा हुआ है, तो वो आपको दे दूँगा मैं, आपको पढ़ा दूँगा वीडियो में, और उसके साथ ही जो भी कोड फाइल है, वो भी मैं शेयर कर दूँगा। और इसके बाद हमारी पेडेंटिक की प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, और नेक्स्ट मेरा प्लान है फास्ट एपीआई की प्लेलिस्ट शुरू करने का, क्योंकि फास्ट एपीआई की प्लेलिस्ट में ये पेडेंटिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए मेरे को लगा कि ये पहले मुझे आपको पढ़ाना चाहिए, उसके बाद मुझे पेडेंटिक पे फास्ट एपीआई पे जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये सारा एफर्ट जो है आपको पेडेंटिक लाइब्रेरी पढ़ाने में लगाया है। और पेडेंटिक का खाली फास्ट एपीआई नहीं, और भी जगह काफ़ी यूज़ है। लेकिन फिलहाल हम आगे अपने आने वाले वीडियो में फास्ट एपीआई में देखेंगे कि किस तरह से जो है पेडेंटिक फास्ट एपीआई में हेल्प करता है हमारी। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, और होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें, और बताएं कि आप क्या इसमें किस तरह का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। और आगे के नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। और बस दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बाय बाय।